आज हम दोस्तों के साथ साउथ इंडिया का कर्नाटका में 13 सेंचुरी में बसाया गया विजयनगर की विजिट करने वाले हैं। वर्तमान समय के विजयनगर को हम्पी से जाना जाता है और बहुत ही फेमस है ये हम्पी अपने टेम्पल्स और पैलेस के वजह से। आज हमारा पहला दिन है और हम लोग आज काफी फेमस टाउन ऑफ चरियट यानी पत्थर का रथ विरूपाक्षा टेम्पल जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में शामिल किया हुआ है उसकी विजिट करने वाले हैं। तो मैं आपको हम्पी के बारे में पूरा डिटेल्स बताने वाला हूँ। पहले जाएंगे हजारा रामा टेम्पल, विरूपाक्षा टेम्पल और उसके बाद विट्ठल टेम्पल। हजारा रामा मंदिर की हर दीवारों और स्तंभों पर पत्थर की नक्काशी के रूप में किए गए रामायण के अत्यंत सुंदर पिक्चर को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। आप बारीकी से देखते हैं तो आपको वास्तव में आपकी आंखों के सामने होने वाली विभिन्न रामायण घटनाओं की जीवंत अनुभूति होती है। हजारा शब्दों का शाब्दिक अर्थ है हजार राम, जो इन नक्काशियों के माध्यम से चित्रित किए गए। शायद वहाँ हजार से भी अधिक होंगे। ताज्जुब की बात यह है कि रामायण में जो लिखा है भगवान श्री राम के बारे में, वो पूरे जीवन को नक्काशी के रूप में हर चीज बताई गई है। जैसे राम की शादी, वनवास, रावण के साथ जो युद्ध हुआ। 15वीं सेंचुरी में पत्थरों पर की गई ये नक्काशी पुराने दिनों में इस स्थान की महानता और समृद्धि को दिखाती है। ये देवराय राजा को और नक्काशी करने वाले हर कारीगर को मैं हजार हजार सलाम करता हूँ। हम्पी में घूमने लायक जगहों में से एक ये भी है। हजार એટલે હજાર એવું શબ્દ નથી. આપણે ગુજરાતીમાં હજાર કે એટલે એકલાની પાછળ થોડું મીઠાલી મળે એવું નથી. હજાર એટલે અહીંયા કમ્પાઉન્ડ કહેવાય, વરંડો કહેવાય. અહીંયા રાજા મહારાજાઓ જે આવતા હતા જૂના જમાનામાં એ લોકો એમના પોતાના કેમ્પસમાં જ એટલે કે કમ્પાઉન્ડમાં જ એટલે કે વરંડામાં જ પોતાનું મંદિર સ્થાપિત કરતા હતા. એટલે કે બેલમાંથી જ્યારે રાજા રાણી અને પારિવારિક સભ્યો હોય એ અહીંયા આવીને દર્શન કરે અને એવું કહેવાય કે એ મંદિર એમના માટે સ્પેશિયલી એમના માટે જ એ બનાવેલું હોય છે અને રાજા અને એમનો પરિવાર જ દર્શન કરતા હોય, પૂજા કરતા હોય. એમના જે કહેવાય કે પૂજારી હોય એ પણ એમના માટેના સ્પેશિયલ એસ્ટાબ્લિશ કરતા હોય. संगम वंश के हरिहर ने लगभग 1336 में ये राज्य की स्थापना की थी और तट से तट तक कर्नाटक और आंध्र का उत्तरी हिस्सों तक नियंत्रण हासिल किया था। मंदिर से मिलके ये हम्पी उस टाइम पे विजयनगर के साम्राज्य के दौरान एक संपन्न सांस्कृतिक और बिजनेस का बड़ा सेंटर था और उस समय दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक माना जाता था। ये विजयनगर हिंदू, जैन और इस्लामी सहित विभिन्न संस्कृतियों का साथ लेके चलने वाला और चलाने वाला साम्राज्य था। राजा राम राय हम्पी के अंतिम राजा थे और उन्हें तालीकोटा की लड़ाई में सुल्तानों ने हराया था। ये तालीकोटा अब कर्नाटका का एक छोटा सा शहर है। ये तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध था जिसमें सुल्तानों ने विजयनगर को हराया और आलिया राम राय को मार डाला। उसके बाद उन्होंने हम्पी को लूटा और नष्ट कर दिया। दिस वॉज द आइकॉनिक बैटल ऑफ तालीकोटा।
हम्पी का ये पवित्र और भव्य स्थल विजयनगर के अंतिम महान हिंदू साम्राज्य की अंतिम राजधानी थी। उसके शानदार समृद्ध राजकुमारों ने शानदार विरासत के दौरान 14 से 16 सेंचुरी के बीच हम्पी में काफी मंदिरें और महलों का निर्माण किया। हम्पी के इस खंडहर को 18 सेंचुरी में कर्नल कॉलिन मैकेजी नाम का एक इंजीनियर था, उन्होंने ये एक्सप्लोर किया था। ये विरूपक्षा मंदिर 7वीं सदी में बनाया गया था। ये विरूपक्षा मंदिर यानी शिवजी का मंदिर बहुत ही छोटा था उस टाइम पे। 14 सेंचुरी में हिंदू राजा कृष्णदेव राय ने ये मंदिर का बड़ा निर्माण करवाया। विरूपक्षा मंदिर सबसे पुराना मंदिर है। तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए बहुत ही फेमस है ये जगह। ये टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में भी शामिल है, तो फिर आपका विजिट जरूर बनता है। ये होल करेक्ट जगह में है। सन मूवमेंट देख के होल बना है। इन लोगों को फिजिक्स बराबर से पता था, मैथमेटिक्स। हम लोग जा रहे अभी गणेश मंदिर। प्राचीन समय में हम्पी में एक व्यापारी था, सरसों का बीज बेचता था और अमीर हो गया। इसलिए उसने हम्पी के लोगों के लिए खुशी से मंदिर का निर्माण किया, इसलिए इसे सरसों का गणेश कहा जाता है। शशि वकालू गणेश कन्नड़ में बोलते हैं, उसका मीनिंग होता है सरसों का बीज। भगवान गणेश जी की मूर्ति काफी अद्भुत है, शानदार है। ये हम्पी के दर्शनीय स्थलों में से एक है। एक दिन गणेश जी ने इतना खाना खा लिया कि उनका पेट फटने के कगार पर था, इसलिए उन्होंने सांप को पकड़ के सांप को पेट के ऊपर बांध दिया ताकि पेट फट न जाए। ये गणेश जी की प्रतिमा के बगल में एक रास्ता जाता है जो सनसेट पॉइंट की ओर जाता है। तो यदि आप शाम के टाइम पे अगर मंदिर आए हैं तो सूर्यास्त जरूर देखें।
में छोटा सा मंडप दिखते आपको, सब लोग को दिख रहा है पहाड़, और सिटी का मेन पूरा वानर का एंट्री में बहुत बड़ा लंगूर है ना, ये पूरा वानर का सैन्य है। हम देखने गए थे एलिफेंट स्टेबल। ये देखने के बाद हमारे दोस्त ने उनकी शाही रानी को एलिफेंट की सफारी करवाई, शानदार सफारी करवाई। आप देख सकते हैं कितनी खुशी और मुस्कान है उनकी रानी के चेहरे पे। विजयनगर के साम्राज्य में 10,000 से भी ज्यादा हाथी थे। उनमें से 11 हाथियों को चुनकर फेस्टिवल और राजा के लिए तैयार किया जाता था। मेरे पीछे जो दिख रहे स्टेबल्स, उनमें हाथियों को रखा जाता था। सभी जगह का वीडियो लेके मतलब पूरा इंडिया घूम चुके हैं, अभी वर्ल्ड टूर पे जाने वाले हैं। तो उनका शौक मतलब इतना ज्यादा शौक है घूमने फिरने का, क्या बताएं। हम भी सोचते हैं कि उनकी तरह ही घूमे फिरे और सब चिंता छोड़ छाड़ के दुनिया को छोड़ के हिमालय पे जाए। ये है रानियों का स्विमिंग पूल। विजयनगर साम्राज्य के शाही परिवार की सिर्फ महिलाओं के लिए बनाया था ये स्विमिंग पूल। ये स्विमिंग पूल इतना शानदार था कि राजा अपने आप को रोक नहीं पाते थे स्विमिंग पूल में जाने से, और उनकी रानियों के साथ स्नान करने चले जाते थे। ये जगह रानियों के ऑयल मसाज करने के लिए बनाया था, और साइड में जितने भी झरोखे हैं वैसे फ्लावर की पंखुड़ियों को स्विमिंग पूल की ओर उछाला जाता था, और राजा भी यहीं बैठ के रानियों को देखा करते थे। छत के नीचे 12 से भी ज्यादा अलग अलग नक्काशी की गई है, जैसे फ्लावर और डक की डिजाइन, और भी सुंदर डिजाइन की गई है। पानी भी 2 किलोमीटर दूर कमलापुर से स्टोन की कैनाल बना के यहाँ तक लाया जाता था, और फिल्टर सिस्टम ऐसी बनाई गई थी कि स्नान करने के लिए पूल में पानी बिल्कुल साफ यानी क्रिस्टल वाटर की तरह आता था। उस जमाने में ना तो कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी
ना ही कोई आर्किटेक्चर था। फिर भी ये लोग ये आधुनिक जमाने से भी ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड और बुद्धिमान थे। अलग प्रवेश द्वार के साथ ऊंची दीवारें इसे चारों ओर से घेरती थी। ऊंची दीवारों के साथ बिल्कुल बगल में एक खाई बनाई गई ताकि किसी का भी आना पॉसिबल ना हो। इतना सुरक्षित जगह बनाई गई। ये पुल अपने सुनहरी दिनों में कितना सुंदर रहा होगा। दोपहर का टाइम हो गया था, हमें भूख लगी थी, तो लंच करने के लिए हम मैंगो ट्री जो कोल्हापुर करके एरिया है जहाँ हम गए। दोपहर का लंच खत्म करने के बाद हम जा रहे हैं विट्ठल टेम्पल। हम लोग विट्ठल मंदिर देखने जा रहे हैं, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। ये मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल है, इसलिए टूरिस्ट ज्यादा यहीं पे आते हैं। ये विट्ठल मंदिर को देखने के लिए कम से कम 3 घंटे चाहिए आपको, और साथ में गाइड भी। बहुत ही शानदार और अद्भुत मंदिर है ये मंदिर पत्थर के रथ के साथ साथ जो नक्काशी की गई है पत्थरों में, वो भी अद्भुत है। संगीतमय स्तंभों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है ये मंदिर विट्ठल के रूप में भगवान विष्णु को समर्पित है। आगे मैं आपको पूरा डिटेल्स मंदिर के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ये नक्काशी आपको दिखाता हूँ। एक छोटा सा पत्थर में अलग अलग 5 प्रकार की शिल्प कला की गई है। फर्स्ट वन, एक बड़ा बंदर छोटे बंदर को हाथ खींचकर ऊपर उठाता है, जंप लगाता हुआ फ्रॉग। शेषनाग और शिवलिंग में नागालिंगू और हनुमान फ्लाइंग पोजीशन में दिखेगा। बड़ा बंदर छोटे बंदर को दूध पिलाता हुआ भी दिखाई देगा। एक ही पत्थर में कमाल की नक्काशी की गई है। इन लोगों की सोच काफी एडवांस थी। ये विट्ठला मंदिर में काफी ऐसी चीजें हैं जिसे देखकर ताजुब लगेगा आपको। सच में जबरदस्त एंटीक काम किया है, अमेजिंग वर्क। मेरे पीछे जो देख रहे हो ये स्टोन ऑफ चैरियट यानी पत्थर का रथ है। उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में शामिल है। भारत सरकार ने 50 रुपए की नोट ऊपर ये स्टोन ऑफ चैरियट का पिक्चर छापा गया है, इसलिए कि हिंदुस्तान का ये फेमस पत्थर के रथ को देखने के लिए सभी लोग आए। ऐसे 2 पत्थर के रथ है इंडिया में, एक है ओडिशा में और एक है महाबलीपुरम जो तमिलनाडु स्थित है। ये दोनों रथ को देखने के बाद विजयनगर साम्राज्य के हिंदू राजा कृष्णदेवराय ने पत्थर के रथ का निर्माण 16वीं शताब्दी में करवाया था। उसका निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि उड़ीसा में युद्ध लड़ते हुए राजा कृष्णदेवराय को कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ पर मोहित हो गए थे। रथ वास्तव में गरुड़ को समर्पित एक मंदिर है, जिसे विट्ठल मंदिर परिसर के अंदर बनाया गया है। भगवान विष्णु के अनुचर गरुड़ की विशाल मूर्ति एक बार रथ के ऊपर विराजमान थी, लेकिन वर्तमान समय में ये खाली है। ये मंदिर पत्थर के रथ के साथ साथ संगीतमय स्तंभों के लिए भी प्रसिद्ध है। ये विट्ठला मंदिर की अनूठी विशेषताओं में से एक विशेषता ये है कि वहाँ नक्शीदार 56 संगीत स्तंभ है, जिनके बारे में कहा जाता है कि लकड़ी की छड़ी या धीरे से थपथपाया जाए तो वास्तव में संगीत के स्वर सुनाई दे सकते हैं। टैप करने पर 81 विभिन्न यानी अलग अलग टाइप के ध्वनि उत्पन्न होती है, जिन्हें सारे गामा स्तंभों के रूप में भी जाना जाता है। किस वजह से बजते हैं? अभी भी तोड़े गए स्तंभ का निशान अभी भी दिखाई देता है।
और खंभे को तोड़ने के बाद उस खंभे को बारीकी से देखा, फिर भी उनकी समझ में नहीं आया ये कैसे बनाया है और क्या दिमाग लगाया है। ये खंभे को एक टेक्निक से बनाया जाता है जिसे रॉक मेल्टिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं, यानी पत्थर को पिघलाने की टेक्निक, जिसमें अलग अलग धातु का उपयोग किया जाता होगा, जिस वजह से इन खंभों से अलग अलग आवाज आती होगी। ये धातु के मिश्रण को अलॉय कहते हैं। हम्पी के विजयनगर विट्ठल मंदिर में भी यही टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये इन सबों को बनाया होगा। ये सब चीज़ देखने के बाद मैं खुद हैरान हूँ, ये कैसे मुमकिन है, कितना दिमाग लगाया होगा तभी ये बना होगा। हम्पी में उस वक्त बड़ी बाजार लगती थी, देश विदेश से काफ़ी लोग घोड़ा खरीदने आते थे। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ घोड़ा खरीदने का तरीका। मैं आपको दिखाता हूँ। आप जो देख रहे हो उसमें से फर्स्ट वन चाइनीज, सेकंड वन मंगोलियन, थर्ड वन फर्सिया, फोर्थ वन पोर्टुगीज और फिफ्थ वन अरब। यहीं पे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था, इसलिए देश विदेश से लोग ट्रेडिंग करने आते थे। पूरा डिजाइनिंग देखो, आने वाले सभी लोगों का ड्रेस कोड अलग अलग दिखेगा, लेकिन घोड़ा में थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। ये घोड़ा कैसा है, ये लोग घोड़ा खरीदने के लिए दांत चेक करता था। एक घोड़ा का कितना दांत है, 3, 5 ऐसे दांत देखकर व्यापार करते थे। ये पिक्चर में एक सोल्जर घोड़े को मुंह ओपन कर रहा है, मुंह ओपन करके उसका दांत चेक कर रहा है। 3, 5, 9 ऐसे चेक करने के बाद उसका एज का पता चलता था। अभी भी वही सिस्टम है चेक करने की। घोड़ा खरीदने के लिए कितना सुंदर है ये सिस्टम। हम्पी के विट्ठल मंदिर और हम्पी में भी और बहुत कुछ है देखने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे भी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए आपको हम्पी की विजिट जरूर करना है। ये सब चीज़ देखना है तो यहीं पे विट्ठल मंदिर की यात्रा ख़त्म करते हैं। बोलो भाई, आयो जाओ ये ट्राई कर लो। चलो भाई, आप जो चलो ऊपर लाओ बरो छोड़ो कर कશું ના થાય वो वजन है। અહીંયા હવે વોરા સાહેબ આમ તમે આવી જાઓ બોલો બધા આવી ગયા हम लोग ये विट्ठल टेम्पल देखने के बाद जा रहे हैं हम ई ऑटो से, जहां हमारा पिकअप पॉइंट था। लेकिन बीच में एक जगह ऐसी आएगी, वो जगह देखना भी बहुत ज़रूरी है। उस जगह का नाम है गुड़िया कोला यानी पुष्करणी। मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये जगह विट्ठल टेम्पल जाने वाले रास्ते से दिखाई देगी। हम लोग विट्ठल मंदिर से रिटर्न जा रहे थे, तभी बीच में ये जगह आई, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं था। हम लोग ई रिक्शा से रिटर्न जा रहे थे, मुझे तो बस जाना था। मैं अकेला उतर गया ये देखने के लिए। बाद में एक बाइक वाले से लिफ्ट लेके रिटर्न गया था। मैं आपको इस जगह के बारे में बताने वाला हूँ। ये जगह उस वक्त बड़ी बाजार लगती थी आसपास में। देश विदेश से काफ़ी लोग घोड़ा खरीदने आते थे और हीरा माणिक, पान सुपारी और कई चीज़ों का बड़ा मार्केट था, तो उनके लिए पानी की व्यवस्था यहीं से होती थी। ये जो 2 मंजिल वाला दिख रहा है, ऐसे बहुत बड़े मार्केट थे हम्पी में। हम लोग हॉस्पिटल में अनन्या कंफर्ट्स करके होटल है, जहां हम 2 दिन ठहरे थे। एक दिन का रूम का किराया 2500 था। हम 2 दिन के लिए रुके थे।
आज हमारा भतीजा यानी धैर्य का बर्थडे है, तो सबने मिलके बर्थडे पे नाच गाने के साथ सेलिब्रेट किया और दोस्त ने सबको पिज़्ज़ा पार्टी भी दी। थैंक यू सो मच दर्शन। हैप्पी बर्थडे सुमंती रे सुडे रानती रे बधाई दो रे राती रे हम्पी की यात्रा यहीं ख़त्म करते हैं। मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो देखने के लिए सबका धन्यवाद।